मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार में प्लेट डालना बताऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक बार में आप प्लेट डालना सीख जाएंगे। अगर आपको पहले से सलवार बनाने आती है, प्लेट डालनी आती है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। प्लेट डालने का बिल्कुल इजी और नया तरीका बता रही हूँ, और बहुत ही कम टाइम में इस तरह से आप प्लेट डाल सकते हैं, और बार बार आपको उधेड़नी भी नहीं पड़ेगी कि ये प्लेट सही नहीं है तो इसको हम हटा के दोबारा से लगाएं। ऐसा भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको प्लेट डालना बता रही हूँ, तब तक आप एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, मैंने इस तरह से सलवार पहले सील के रेडी कर लिया है। पूरी सिलाई मैंने सलवार की पहले कर ली है, सिर्फ प्लेट डालना बाकी है। इस तरह से मैंने पोंचा बना के और नीचे की सिलाई भी लगा ली। तो अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि सलवार में प्लेट कैसे डालनी चाहिए और कब डालनी चाहिए। सबसे पहले आपको बेल्ट लेना है। बेल्ट मैंने रेडी कर लिया है। इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे डबल मोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 1.5 या 2 इंच का गैप रखना है, और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है आगे की साइड। बिल्कुल बीच सेंटर में कट नहीं लगाना है। यहाँ पे 1.5 या 2 इंच का गैप छोड़ के यहाँ पे आपको कट लगाना है आगे की साइड। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ कट। तो हमें सलवार में प्लेट इतनी दूर में ही डालनी है। ये देखो, एक बैक में कट लगाना होता है। पीछे की जो प्लेट डालनी होती है उसके लिए एक बैक में कट लगाना है। अब हम इसको बेल्ट को ऐसे रखेंगे, ये कट से आगे का हिस्सा मिला के रखेंगे। तो देखो, ये बिल्कुल बीच सेंटर में मिल गया है और यहाँ पे इतना गैप बच गया है। तो हमें सलवार में प्लेट इतनी लंबी दूर तक डालनी है। यहाँ पे 10 इंच आया है, तो 10 इंच तक या 9.5 इंच तक भी आप डाल सकते हैं। अब हमें बेल्ट को देखना है कि पीछे का हिस्सा कितना बच गया। तो अब यहाँ पे बैक का हिस्सा बचा 14 इंच, और पीछे जो हमें 2 प्लेट लगानी होती है उसके लिए हम 18 इंच पे ये बैक आसन पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारी सलवार का आसन दोनों साइड का सेम है, तो हम एक आसन से इस तरह से मोड़ के एक 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं 18 इंच पे एक कट लगा लेती हूँ। अब हमें इस तरह से आगे के हिस्से को रखना है। आगे का जो आसन है, एक साइड आप ऐसे रख लीजिए। तो एक प्लेट तो आपको यहाँ से लगानी है, जो पोंचे के बिल्कुल प्रेस की जो क्रीज आती है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। वैसे हमने क्रीज भी लगाई हुई है कि इसी पे हमें प्लेट डालनी है। तो देखो, हमें आसन से ही प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। एक आसन बैक का और एक फ्रंट का। तो फ्रंट वाला जो आसन है, मतलब आसन सेम है, कोई भी एक आसन ले लो आप, और यहाँ पे आसन की जगह पे आप मशीन को रख लो ऐसे। और सबसे पहले आपको यहाँ से 2.5 इंच पे प्लेट उठानी है। 2.5 इंच पे, यहाँ से 2.5 इंच पे मैंने एक प्लेट लगा दी। इससे आगे दूसरी भी हमें इसी लाइन से उठानी है 2.5 इंच पे। 2 प्लेट हम यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच की, और इन प्लेटों का जो गैप है वो रखेंगे। मैं आधा इंच रख रही हूँ, आप अपने सलवार के घेर के हिसाब से रख लीजिए, आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए। अब हमें अगली प्लेट उठानी है यहाँ से 4 इंच से। ये दूसरी यहाँ से फिर 4 इंच से, ये जो लाइन लग गई है ना, इसके सामने से प्लेट उठानी है। स्टार्ट में 2 प्लेटें हमने 2.5 इंच पे लगाई, और इसके बाद वाली ये 4-4 इंच पे हम इस तरह से लगा लेंगे। इसके सामने से ही उठानी है। ये प्लेट भी हमें यहीं से उठानी है, और आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखो, हमारी ये गोड्डे वाली प्लेट आ गई। ये जो लाइन है प्रेस वाली, देखो इस तरह से ये प्रेस में बिल्कुल सही आनी चाहिए। तो यहाँ से हम प्लेट को उठाएंगे, और ये जो
निशान है 2.5 इंच का, यहाँ पे दब जाएगा। ऐसे हमें 2.5 इंच पे ये वाली प्लेट लगानी है। और सारी जितनी प्लेटें हैं वो 2-2 इंच की है और ये है 2.5 इंच की। तो इन सभी प्लेटों से आधा इंच हमें ये प्लेट बड़ी लगानी है। इसके बाद वाली जो प्लेट है वो फिर से हमें 2 इंच की लगानी है। यहाँ पे जो 4 इंच का निशान है यहाँ से उठा के, अब देखो इसके ऊपर मैंने ये प्लेट लगा दी, लेकिन ये वाली प्लेट हमारी बड़ी है। ये प्लेट हम बड़ी लगाएंगे तो हमारी सलवार घूमेगी नहीं और आपकी सलवार में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस प्लेट बड़ी लगाने से पीछे जो सलवार के पीछे जो लहरिया बन जाता है वो भी अच्छा बनता है। तो ये प्लेट हमें और प्लेटों से बड़ी लगानी चाहिए। अभी इसके बाद हमें थोड़ी सी छोटी कर देनी है। एक प्लेट 4 की लगा के अगली 3.5 की, इससे आगे की 3 की। यहाँ जो प्लेट लगाते हैं तो ऊपर का हिस्सा बिल्कुल बराबर रखना है। ये ना हो जाए कि नीचे वाली प्लेट खिसक के बाहर निकल जाए, ऐसे नहीं करना है। ये हमारी लास्ट प्लेट है जहां पे हमने कट लगा रखा है। इस तरह से आपको प्लेट लगा लेनी है। तो ये जो प्लेट है ये देखते हैं कितनी दूर में लगी है। ये लग गई 9 इंच की दूर में। तो अगर आपको इसका गैप बढ़ाना है, जैसे कि आपको लगानी है 10 इंच पे, 11 इंच पे, जितने भी बेल्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं, तो आप इनका जो आधा इंच का जो गैप है इसको आप थोड़ा और दूर कर देंगे तो ये ज्यादा दूर में हो जाएगी। और इसका गैप आप कम कर देंगे तो ये जो अभी 9 इंच में लगी हुई है ये 8 इंच तक भी आ जाएगी, क्योंकि गैप कम ज्यादा करने से प्लेट सेट हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से आपको दूसरी साइड की प्लेट भी डाल लेनी है। ये देखो मैंने दोनों साइड की प्लेटें डाल दी हैं। अब यहाँ से जब हम इनको पकड़ेंगे तो ये दोनों साइड की बराबर आनी चाहिए ऐसे। और अब हम पीछे की 2 प्लेटें हैं वो लगा देंगे। पीछे के आसन पे जो 2 प्लेटें लगानी है इसको लगा देंगे यहाँ पे। दो इस साइड लगा देंगे, 2 इस साइड लगा देंगे। प्लेटें हो गई है कंप्लीट। अब हम बेल्ट के साथ इसको नाप के देख लेंगे। ये देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस तरह से आप अपनी सलवार में प्लेट डाल के और अब आप बेल्ट आसानी से जोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।